नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 46 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने ये देखो ये वाला जो है ना हमारा चौथा नंबर का यूनिट स्टेट गवर्नमेंट इसको स्टार्ट किया था और इसमें हमने कल के लेक्चर तक ये जो हाई कोर्ट है यहाँ तक जो टॉपिक है 5 चैप्टर जो इसके ये ख़त्म किए थे। और आज का जो लेक्चर है उसमें हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं हर एक स्टेट में इसको देखना है। तो ये 6 नंबर का चैप्टर है जो 4 नंबर का यूनिट है हमारा स्टेट गवर्नमेंट उसमें, जिसका नाम है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्या होता है, सबसे पहले हमें एक देख लेते हैं जुडिशरी। देखो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी उसमें कैसे है, 3 चीज़ें हैं। एक तो क्या है लेजिस्लेटिव, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मतलब क्या, ऐसे जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, ये जो एमएलए ये लोग ये होते हैं लेजिस्लेटिव, इनका काम होता है कानून बनाना। उसके बाद में ये जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह जो ये लोग हैं इनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, क्योंकि ये फिर उसको इन्होंने जो चीज़ की है इनके नाम से वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है। और इन दोनों में बैलेंस बनाने के लिए तीसरी जो चीज़ है उसका नाम है जुडिशरी। समझ रहे, तो हमारे देश की तीसरी ब्रांच है। देखो जुडिशरी इज द थर्ड ब्रांच ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तीसरी ब्रांच हमारे इंडियन गवर्नमेंट में। इसमें हमने देखा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चैप्टर था उसमें कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होता है सेंटर में, तो सारा जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारे जुडिशरी की जो सिस्टम है इंडियन जुडिशरी वो इंटीग्रेटेड है। उसके बाद हर एक स्टेट में हाई कोर्ट्स होते हैं। उसके बाद हर एक स्टेट में के ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उसमें सिविल कोर्ट्स होते हैं एंड जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, और बाकी एक न्याय पंचायत भी होती है, वो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल अभी हमें ये 3 देखने थे। तो इसमें हमने ये जो सुप्रीम कोर्ट इसको एकदम डिटेल में देखा था, इनके जजेस के अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूवल से लेकर टेन्योर, उनके कामकाज सारा का सारा। उसके बाद हाई कोर्ट को भी हमने वैसे एकदम डिटेल में देखा, उनके जो जजेस है उसकी इम्पीचमेंट से लेके सारी की सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में देख ली। और आज का जो लेक्चर है उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखना है। उसमें सेशन कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो देखो मेरे मन में जब मैंने ये पढ़ा नहीं था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन मेरे मन में था वो ये था कि ये डिस्ट्रिक्ट जज कौन होता है या सेशन जज कौन होता है। मतलब हम बोलते हैं ना कि ये जो मैटर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया है और ये जो मैटर है वो सेशन कोर्ट में गया है। तो सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग अलग होते हैं क्या, या एक ही होते हैं? तो फिर एक ज़िले में 2 कोर्ट क्यों होते हैं ऐसे, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? तो ये जो कन्फ्यूजन है ना इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट जज है, ओके वो क्या है, वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी उस डिस्ट्रिक्ट में। आप जिस ज़िले में होंगे, जिस ज़िले से होंगे, जैसे मैं अहमदनगर से हूँ, तो अहमदनगर में एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसको बोला जाता है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी उस डिस्ट्रिक्ट में, बराबर। जब वो जज सिविल केसेस को हैंडल करता है ना, डील करता है सिविल केसेस का, सिविल केसेस मतलब कौन से, जो क्रिमिनल केसेस नहीं, जहाँ पे मर्डर वर्डर खचम खुच वो टाइप के केसेस नहीं, नॉर्मल केसेस, लोगों के झगड़े हो, समझ रहे, प्रॉपर्टी से झगड़े हो, ये झगड़े वो झगड़े हो, नॉर्मल जो झगड़े जो क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है उसको बोलते हैं सिविल केस। तो उसको जब वो जज डील करता है ना तब उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है। और वही जज जब क्रिमिनल केसेस के को देखता है ना, क्रिमिनल जहाँ मर्डर हुआ है, हाफ मर्डर हुआ है, समझ गए, वही जो बंदा है जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो जब क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता है तब उसको सेशन जज बोलते हैं। समझ गए भाई आप? तो सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, कोर्ट एक ही है, बस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज कोर्ट कौन सा है जहाँ पे सिविल केसेस होती है, और सेशन कोर्ट कौन सा है जहाँ पे क्रिमिनल केसेस को देखा जाता है। समझ गए आप? तो यही बस उसमें डिफरेंस। आगे कुछ जो ज़िले वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, भाई मुझे कंफर्म पता नहीं कि वहाँ पे 2 अलग हो सकते हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग हो सकता है, सेशन कोर्ट अलग हो सकता है। बट नॉर्मली जो मैंने रिसर्च किया था उस पर यही पाया गया था कि कोर्ट एक ही होता है, जज एक ही होता है, बस जब वो डिस्ट्रिक्ट सिविल केस को देखता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है, और जब क्रिमिनल केस को देखता है तब उसको सेशन जज बोला जाता है। आगे चलते हैं, अब आज के हमारे टॉपिक पे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को और एक चीज़ बोली जाती है लोअर कोर्ट्स। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंडर वो काम करते हैं बिकॉज दे आर सबऑर्डिनेट टू स्टेट हाई कोर्ट। वो सबऑर्डिनेट करते हैं स्टेट हाई कोर्ट को, इसलिए उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोला जाता है। इनको लोअर कोर्ट भी बोला जाता है। समझ गए आप? अब उससे रिलेटेड इतने आर्टिकल्स हमें देखने हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल है आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 तक इतने आर्टिकल्स है सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड। उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है, देखो वैलिडेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजमेंट्स, उनकी रिक्रूटमेंट जो है पर्सन एज अ डिस्ट्रिक्ट वो भी है, कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टन क्लास और क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट। इतनी चीज़ें हमें इसमें दिखनी। समझ गए आप? देखो यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 6 में आता है कौन सा, सबऑर्डिनेट कोर्ट, और उसमें कौन से आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक आता है। और उसमें जैसे मैंने अभी आपको चीज़ें पढ़ के बताई, इतनी चीज़ें हमें देखनी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, अदर अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनका किस बिहाफ पे उनका अपॉइंट किया जाता है,
जो हाई कोर्ट है उसका कंट्रोल कैसा होता है सबऑर्डिनेट कोर्स पे, इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, एंड जो सर्टन मैजिस्ट्रेट है उनके लिए कुछ प्रोविजन है, कुछ एप्लीकेशन है। ऐसे 5 चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी। तो एक एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट है उससे स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है पता है आपको? मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समझ रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके। ओके, उसके बाद जो जो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वही उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। वो हमने जो हमारा चैप्टर था कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें जो हमने देखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो यूनिट में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर, उसमें हमने ये जाना था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की भी अपॉइंटमेंट करते हैं। और हाई कोर्ट वाले जो चैप्टर था कल वाला, उसमें भी हमने जाना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनकी भी अपॉइंटमेंट वही करते हैं। उनको शपथ कौन दिलाते? डिस्ट्रिक्ट जज को, या सॉरी जो स्टेट हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? स्टेट हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाता है गवर्नर। अपॉइंटमेंट करता है स्टेट हाई कोर्ट के जज की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट है उनको शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गया? याद क्लियर है? कभी हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करके, उस हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करके उस स्टेट के जो गवर्नर है वो इनके अपॉइंटमेंट करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट का जज बनने के लिए? सबसे पहले क्या है, वो ऑलरेडी सर्विस में नहीं चाहिए, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में वो ऑलरेडी सर्विस में नहीं चाहिए। उन्होंने एटलीस्ट देखो एडवोकेट क्या करना चाहिए, मतलब एडवोकेट होने चाहिए वो 7 साल तक, कहाँ डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में या कहीं पे भी किसी कोर्ट में वो 7 साल तक एडवोकेट होने चाहिए। और उनका जो नाम है वो रिकमेंड किया चाहिए स्टेट हाई कोर्ट का जो होता है स्टेट हाई कोर्ट ने उनका नाम अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड करना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन होती है। एक तो क्या, वो किसी सर्विस में नहीं चाहिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के। दूसरी चीज़ उन्होंने 7 साल तक एडवोकेट होना चाहिए वो, और स्टेट जो हाई कोर्ट है उन्होंने उनका नाम रिकमेंड करना चाहिए। ऐसी इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी अपॉइंटमेंट के लिए। किसके? जो जज है सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसके अपॉइंटमेंट के लिए। अब हम ये देखते हैं कि अदर जो जजेस है डिस्ट्रिक्ट में उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करता है। बट जैसे जो जज होता है, जो यहाँ पे देखिए चीफ जस्टिस जो होता है, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट जज का हमने देखा डिस्ट्रिक्ट में जो चीफ जस्टिस होता है डिस्ट्रिक्ट का, जो जज होता है डिस्ट्रिक्ट जज, उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो गवर्नर है वो सिर्फ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करते हैं। बट डिस्ट्रिक्ट में जो अदर जज है उनको अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नर जो है वो हाई कोर्ट के साथ भी कंसल्ट करते हैं। और स्टेट पब्लिक सर्विस जो होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, जैसे अभी महाराष्ट्र में कौन है? MPSC, महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके साथ कंसल्टेशन होता है और हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन होता है, फिर वो नाम सुझाते हैं और फिर उस तरीके से अदर जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है। ओके, कंट्रोल और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कंट्रोल देखो, प्रमोशन, पोस्टिंग, लीव्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट एंड होल्ड एनी पोस्ट इंटरफेयर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज वेस्टेड टू द हाई कोर्ट। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, प्रमोशन, पोस्टिंग, लिविंग ऑफ पर्सन, पोस्ट इंफीरियर टू पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ये सारी की सारी जो कंट्रोल वो किसके पास होता है? ये देखो, ये होता है स्टेट हाई कोर्ट के पास। समझ गए ना आप? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट उनके अंदर उनको सबऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए सारे के सारे ये जो पावर्स है ये हाई कोर्ट के पास होते हैं कंट्रोल करने के, कंट्रोल टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, उसके बाद इंटरप्रिटेशन, देखो ये इतना कुछ काम का नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ इंटरप्रिटेशन क्या होता है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट का, क्या क्या बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के दायरे में कौन कौन आता है, मतलब किस किस को डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट बोल सकते हैं? देखो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट नहीं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज जो है इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज के कैटेगरी में कौन कौन आता है। यहाँ पे देखो, डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स जज ऑफ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, जज ऑफ स्मॉल कॉज ऑफ कोर्ट्स, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल जज एंड असिस्टेंट जज, सेशन जज। इतने जो जज है ना, इनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है इनको। इतने लोग डिस्ट्रिक्ट जज की कैटेगरी में आते हैं। इंटरप्रिटेशन समझ गए आप? तो यही था। आगे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ अबव प्रोविजन टू सर्टन मैजिस्ट्रेट। ये जो एप्लीकेशन अबव प्रोविजन मतलब आपने हमें अब तक ऊपर वाले जितनी चीज़ें देखी वो अबव प्रोविजन्स में कुछ एप्लीकेशन जो है सर्टन मैजिस्ट्रेट, कुछ मैजिस्ट्रेट पे कुछ एप्लीकेशन लागू होती है, वो क्या क्या है वो हमें देखना है। देखो यहाँ पे गवर्नर जो है किसी भी स्टेट का गवर्नर ना मे डायरेक्ट दैट अबव मेंशन प्रोविजन, जो ऊपर हुए दिए हुए सारे प्रोविजन जो है ना वो जो स्टेट का गवर्नर है वो डायरेक्ट कर सकता है रिलेटेड टू पर्सन, ऐसे पर्सन को जो स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में अप्लाई करता है एनी क्लास और क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट। मतलब कुछ किसी भी
क्लास या क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट में वो अप्लाई करता है तो उस बंदे पे स्टेट का गवर्नर अबाउ जो प्रोविजन है वो उस पर अप्लाई उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? मतलब स्टेट गवर कोई भी बंदा जो ये ऊपर हुए जो क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट इतनी जो बंदे मतलब इतने जो क्लास इतनी जो पोस्ट है उस पर बैठा हुआ कोई भी बंदा है उसको अबाउ प्रोविजन जो हमने प्रोविजन देखे अभी तक इससे रिलेटेड सारे वो डायरेक्ट कर सकता है। कौन? गवर्नर कर सकता है। गवर्नर बोल सकता है आपको ये काम करना है। और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। बट वो जब सिविल केसेस को डील करता है तब उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जब वो क्रिमिनल केसेस को डील करता है तब उसको सेशन जज बोलते हैं। ये हमने शुरू में देखा था लेक्चर के। देखिए यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट जज है किसी भी स्टेट का, देखो वहाँ पे वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी उस डिस्ट्रिक्ट में। बट वो जब देखो व्हेन ये डील विथ वो जब सिविल केसेस के साथ डील करता है तब उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जब वो क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है तब उसको क्या बोलते हैं? उसको सेशन जज बोलते हैं। समझ गए आप? तो इस तरीके से हमने आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें ये जो चैप्टर था कौन सा वाला, ये बहुत छोटा चैप्टर था आज का, मतलब छोटा ही था, स्टेट गवर्नमेंट वाला ये जो चैप्टर था सबऑर्डिनेट कोर्स, इसको हम देखने वाले हैं। इसको हमने देखा बहुत डिटेल में। और कल का जो लेक्चर उसमें हम जम्मू कश्मीर जो है पूरा जम्मू कश्मीर में आपको एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। क्या है एक्चुअली झोल क्या है जम्मू कश्मीर का, पूरा जो मैटर है वो मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इन्जॉय।